فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। कुल के कुल मिन जमीई तारीफ़ात का मुस्तहिक वही रब्बुल जलाल है। अनगिनत लामहदूद दुरूद व सलाम का नजराना तमाम अम्बिया इकरामों पर बिलखुसूस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम अला मुहम्मद। बरादरान इस्लाम, आप जानते हैं कि आज के इस जुमा में जिस मौजू पर मैं लबकुशाई करना चाहता हूँ वह मेरा मौजू सुखन है कि मुसलमान की तहक़ीर करना हराम। लफ्ज़ तहक़ीर क्या है? लफ्ज़ तहक़ीर है अपने मुसलमान भाई को फ़ी नफ्सिही कमतर, कमज़ोर समझना और फिर इसके मुकाबले में अपने आप को पारसा, सादिक़ुल मस्दूक़, कौल और फ़ेल में अच्छा, नेक गर्दाना, ये तहक़ीर है। कुरान मजीद ने तहक़ीर की बहुत सारे अक़साम हैं। मसलन किसी का मजाक करना, किसी की हिजो करना, उसको कभी किसी के सामने ज़लील करना, उसके अयूब को किसी के सामने बता देना, उसके सामने या उसके पीछे अपने दोस्तों के सामने उसको बता करके ज़लील, शर्मिंदा, पूरी तरीके से उसे पशेमान, नदामत और पूरी तरीके से खजील कर देना, ये तहक़ीर के माने में, इसको तहक़ीर कहते हैं। जबकि मुसलमान के लिए क्या है और कैसे होना चाहिए, हम कलमे की बुनियाद पर एक हैं, कलमे की बुनियाद पर एक हैं और हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं और एक ही रब को मानने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह ने इस मुआशरे की सालिमियत के लिए, इसकी बका के लिए
इसकी सलामती के लिए अल्लाह ने जो हुकूक इंसानों पर मुरतब किया है वो यकीनन सरापा इंसान के हक़ में रहमत है, बेहतर और बरतर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान की अगर हम बात करें और फिर उस इंसान में से एक आला दर्जे का मुसलमान, एक आला दर्जे का इंसान अगर कोई है तो वो मुसलमान है। इंसान को वैसे भी हैवान से ताबीर किया जाता है, हैवान में इंसान खुद ब खुद दाखिल है, लेकिन फितरी तौर पर इंसान में वो सबसे बेहतर इंसान है, या इंसान का लफ्ज़ उस पर इदराक करता है, उस पर इतलाक़ होता है जो अपने रब को पहचाने। इंसान का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी कुरान, अपनी तफसीर तर्जुमान के अंदर उन्होंने इंसान का लफ्ज़ वाज़ेह तौर पर व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, उन्होंने कहा कि बाज़ इंसान कहते हैं कि हम उन इंसानों की तरह हम ईमान लाए। मुनाफिकों ने जब कहा था तो लफ्ज़ इंसान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह ने इंसान को सिर्फ मुसलमान के लिए ताबीर किया। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक को, खालिक को जानता है और पहचानता है, और इसमें सबसे बड़ी जिहालत तो उस वक्त होती है मुसलमान में भी अगर कोई खालिक और मालिक को ना पहचाने, वो उससे बढ़कर और कोई जुहाल नहीं हो सकता। अलगर्ज लफ्ज़ तहक़ीर की मैंने मुख्तसरन बात कही, अब मैं बात को आगे रखता हूँ, चंद अहादीस आपके सामने रख दूँ, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात की वजाहत में आगे करूँगा। अव्वल तो ये है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान की, अपने मुसलमान भाई की, मैं यहाँ पर मुसलमान की बात करूँगा, इंसान की नहीं, अपने मुसलमान भाई की तहक़ीर करने में, जो भी इंसान उसकी तहक़ीर करने में अफ़आले क़बीहा का जो विर्द करता है या उसे गर्दानता है, उस छोटे छोटे चीज़ों को भी अल्लाह ने खोल के वजाहत कर दी। मसलन अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, किसी अपने मुसलमान भाई की हंसी मजाक मत उड़ाओ, उसकी तज़हीक और इस्तेहज़ा मत करो। मजाक करने से मना नहीं किया गया, हंसने से मना नहीं किया गया, समझ में आ रहा? लेकिन अल्लाह ने कहा बतौरे इस्तेहज़ा, तज़हीक, मजाक, उसको हकीर गर्दानने के लिए ना करो। आगे के अल्फाज बताते हैं क्यों। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। तुम मजाक क्यों उड़ाते हो? इस वजह से कि ये तुम्हारे मुकाबले में, तुम्हारे सामने ये छोटा समझे, ये हकीर गर्दाने, ये कमज़ोर कमतर हो, कम दर्जे का हो, इस वजह से तुम उसका मजाक उड़ाते हो। तो सुनो, अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान की हैसियत और हकीकत ये है, अगर तुम उसको कमज़ोर कमतर हकीर और उसे एकदम गरीब करके उसका मजाक और इस्तेहज़ा करते हो, तो अल्लाह के नज़दीक वो तुमसे ज़्यादा बेहतर हो। अल्लाह के नज़दीक वो तुमसे ज़्यादा बेहतर हो। तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरदारान कुरैश का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर था। बहुत बड़े बड़े मक्का के सुरमा थे, रूसा थे, बड़े बड़े उमरा थे, अगनिया थे, मालदार और रईसज़ादे थे। नबी उनसे मुखातब हो रहे थे, नबी उनसे हम कलाम थे, नबी उनसे जो है गुफ्तगू और शुनीद की मजलिस मुनाकिद किए थे। एक छोटे सहाबी जिनकी दोनों आंखों की बीनाई नहीं थी, वो जो है नाबीना थे, आपके पास में आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एक मर्तबा आवाज़ दी, आप खामोश हो गए।
दूसरी मर्तबा आवाज़ दी, फिर खामोश हो गए। जब तीसरी मर्तबा आवाज़ देकर थोड़ा सा तरस वाले अंदाज में कुछ पूछना चाहते थे, नबी को बुलाना चाहते थे, लेकिन नबी ने थोड़ा सा उनको खाली थोड़े अंदाज में यानी उनसे जो है ना, मैं इतना यहाँ पे लोगों को ये कर रहा हूँ, अभी ना आके बार बार डिस्टर्ब कर दे रहे। अल्लाह के नबी क्या करे, अपने चेहरे को उनसे फेर लिया। कैसे? ऐसे जो थे उनसे चेहरे को फेर लिया। माथे पे शिकन आ जाना और मुंह बनाने को बोलते तुर शुरू करना, उसको बोलते हैं अबस करना, उसको कहते हैं मुंह बना लेना। अल्लाह के भी उनसे चेहरे को थोड़ा मुंह फेर लिए। अल्लाह अकबर। ये कौन है? ये कौन है? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्श वाला वो देख रहा था, अर्श वाला वो देख रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो जो है इल्तिफात कर रहे हैं, नबी की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करना चाहते हैं, नबी से मुखातब हैं। अल्लाह के नबी ये सोचा कि मैं मेरे सामने मक्का के बड़े बड़े रूसा हैं, ओतबा हैं, शैबा हैं, अबू लहब है, ये बड़े बड़े सुरमा मक्का के मौजूद हैं। अगर मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा जो है रोकते हुए, उस पर सकता करते हुए इनसे मुखातब हो जाऊं तो शायद ये नाराज हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे अपने जो है एकदम कराहियत के साथ थोड़ा सा मुंह चेहरे को घुमा लिया। अर्श वाले ने कहा अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फअंत लहु तसद्दा। नबी, एक सहाबी, एक मोमिन, एक मुसलमान आपके पास आकर तवज्जो को मबजूल करना चाहता है, आवाज़ देना चाहता है, वो पुकार रहा है, आपसे मुखातब होता है। आप जो है आप इन लोगों से जो है उम्मीद वाबस्ता किए हुए हैं। ये पूरे मक्का के रूसा, ये मगनिया, वो मालदार एक तरफ और ये छोटे से सहाबी एक तरफ। रब ने कहा नबी उनकी तरफ तवज्जो को छोड़ दो, उन्हें तर्क कर दो, मजलिस को शुनिदत बर्खास्त कर दो। पहले अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला इब्न उम्मी मखदूम की तरफ तवज्जो कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ज़ज्र व तौबीख होती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। एक मुसलमान का मकाम, एक मुसलमान का मकाम बताता हूँ और आगे आइए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन खैरन मिनहुन। ऐ औरतों की जमात, ऐ मुसलमान औरतों, अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब किया है। खिताब ईमान वालों से है, इसीलिए मैंने भी मुसलमान का इंतखाब किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वला निसाउम मिन निसाइन, ऐ मुसलमान औरतों, तुम भी मर्दों के मुकाबले में बराबर हो। किसी की हिजो करने, किसी की मजाक उड़ाने, किसी को कमतर और कमज़ोर समझने तुम भी बराबर है। इसीलिए अल्लाह ने जहाँ मर्दों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वहीं पर औरतों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखिए जहाँ नमाज की बात आई वहाँ खुसूसी औरतों से मुखातब नहीं है। क्यों? इबादत हर कोई करते हैं, ज़कात की बात है, हज की बात है, उमरा की बात है, नेक आमाल की बात है। लेकिन कभी आदत की बात आई, अल्लाह ने कहा जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा वहीं पर वला निसाउ मिन निसाइन, खुसूसी तौर पर औरतों से मुखातब होकर कहा ए मुसलमान की औरतों, तुम अपनी जमात में, अपने घर में, अपने खानदान में, अपने कबीले में, अपने महल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अपने मुआशरे में किसी मुसलमान औरत को कमतर, कमजोर, हकीर, उसकी तहकीर, उसे कमतर ना समझो, उसे गरीब ना गर्दानो। ऐ औरतों जो बन ठन कर, पहन कर और बहुत सारे चीजें करके उसको तुम हकीर गर्दानोगी, अल्लाह सुब्हानहु तआला कहते हैं अल्लाह की नजर में वो तुमसे ज्यादा बेहतर हो। तुम्हें उसका क्या इल्म है? असा अन यकुन खैरन मिनहुन, तुमसे ज्यादा बेहतर हो। दूसरी तहकीर किया, तहकीर की दूसरी चीज अल्लाह ने कहा वला निसाउ मिन निसाइन असा यकुन खैर वला तलमिजू अनफुसकुम, वला तलमिजू अनफुसकुम, अल्लाह ने कहा आप एक दूसरे पे मलामत ना करें। वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, अपने मुसलमान भाई को हकीर गर्दानने के लिए एक बड़ा आदमी है उसको कैसा बुलाते? साहब, साहब,
बॉस, ज़रा बड़ा गुंडा रहा तो बॉस, ज़रा अच्छे रहे तो शेख, मोहतरम, साहब जी। और वही दोस्ताना है तो अच्छी बात है, दोस्ताना है तो ठीक है, लेकिन गैर दोस्ताना है, अरे काले, गिड्डे, मोटे, भैंस, गेंडे, व नाऊज़ु बिल्लाह, ये अलकाब हैं अलग अलग। अल्लाह ने कहा वला तनाबज़ू बिल अलकाब, उसको हकीर जानने के लिए, उसको कमज़ोर और मुआशरे में कमतर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, और उसको जब बुलाने की बारी आती उसको पुकारना होता, रे ऐसा पुकारते हैं कि गोया तुम्हारे पास में जो बैठा हुआ सर्कल है उनको मालूम हो कि वो एक गुलाम है, एक नौकर है, एक कमज़ोर है, एक कमतर है। उसको ये साबित करने के लिए इज्जत नहीं दी जाती, उसका नाम से नहीं बुलाया जाता। हवा इधर आओ जी, इधर आओ जी, या कुछ अगर अल्लाह ना करे अगर उससे कुछ सरजद हो गई गलती तो ख़त्म, अब उसके बाद पूछो ना को। ऐसे ऐसे अलकाब से नवाज से हजरत, ऐसे ऐसे अलकाब से नवाज से उनकी पूरी जो है पूरी पोल खोल के रख देते, उनके खानदान का चिट्टा पिट्टा निकल जाता। रे किसका है रे तू, कहाँ से आया रे, वही नहीं होता रे तेरे से। व नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ने कहा ना, अगर एक छोटा भी है, हाँ, अब तुम्हारे पास में आया भी है, लेकिन अल्लाह के लिए उसे हकीर ना समझे, अल्लाह के लिए उसे हकीर मत समझो। वो यकीनन अल्लाह का ये शुक्र मानो कि अल्लाह तुम्हें ऊपर बिठाया है और उसे तेरा खादिम बना दिया। अगर तू उसे हकीर समझेगा, अल्लाह वहाँ करने पे कादिर है, उसे वहाँ से उठा के यहाँ बिठाए, तुझे यहाँ से निकाल कर नीचे फेंक दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को देखो, सद्दाम हुसैन को देखो, कारून की जन्नत को देखो, शद्दाद को देखो, उसके खजाने से पूछो, उसकी जो जन्नत से पूछो, मेरे अजीजों फिरऔन की बादशाहत और सल्तनत से पूछो, अल्लाह ने खाकिस्तर कर दिया, मिलियमेट कर दिया, तहस नहस कर दिया, तहवा बाला कर दिया। अल्लाह के लिए कोई भी अपने मुसलमान भाई को कमज़ोर नहीं समझे, हकीर नहीं जाने। हाँ, थोड़ा बावला है, थोड़ा सा बद्दू है, लेकिन आप उसका भी देखिए, इज्जत हर किसी की है। आप बहुत ऊंचे होंगे, आपकी बहुत इज्जत, लेकिन उसकी भी इज्जत, उसकी भी इज्जत। अल्लाह के लिए किसी को हकीर मत समझे। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, अल्लाह ने कहा बि'सलिस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान। मुसलमानों, ईमान लाने के बाद भी अगर तुम में जिहालत है, कबाहत है, मुसलमान भाई को हकीर समझने की तुम्हारे अंदर वो कभी आदत है, अल्लाह कहते हैं उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उससे बाज आ जाओ। वो जो है तमक्कुनत, गुरूर, जहब जलाल से बाज आ जाओ, तौबा करो, उससे माफी मांगो। वमन लम यतुब, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, अल्लाह कहते हैं कि जालिम तो दुनिया में सबसे बड़ा जालिम है। बात अगर जालिम की आई तो एक हदीस याद आ रही मुझे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, वक्त बिल्कुल ख़त्म पे है, इंशाअल्लाह चंद हदीसें मैं पहले आपकी खिदमत में रख दूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर हमारे अंदर अपने गिरेबान में पहले ये देखे, हम लोग बोलते देखो रे बदमाश, कमबख्त, नालायक, नाफाइक बोलते हम लोग, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हमें ये मालूम करना है कि हमारे सफ़ों में सबसे बदतरीन आदमी कौन है, सबसे निकम्मा और बदतरीन और बदमाश शरीर किस्म का आदमी कौन है, कैसे मालूम करते आप, कैसे मालूम करते? मालूम, अल्लाह के नबी ने एक तरीका बताया। हदीस इस तरीके से मुस्लिम शरीफ की रिवायत। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्र अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम। अल्लाहु अकबर। एक मयार अल्लाह के नबी ने बता दिया, बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्र, अशरार में शरीर किस्म का आदमी अगर दुनिया में कोई है, मालूम करना है। हमारे घर में, हमारे सपाओं में, हमारे दोस्ताने में, हमारे समाज में अगर कोई है मालूम करना, तो नबी ने कहा बस इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई की हकीर समझे और उसके उयूब को तुम्हारे सामने लाकर बयान करे। उन्हें आके बोल दिया, आपको मालूम ऐसा, अरे ऐसा बोले, अल्लाह, क्या भाई, क्या था ना इंसान, उन्हें ऐसा करा। हम लोग कैसा मजे ले लेके बोलते और मिर्ची लगा, ऐसा हम लोग इजहार करते, उन्हें और अंदर के राज पूरे खोल देना और उगल देना ऐसा। और हाँ अच्छा, अल्लाह अकबर, ला हौला अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, आओ आपकी हकीकत को भी मैं बता देता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, जो कोई भी अपने मुसलमान भाई के अयूब को, उसकी कोताहियों को, कमजोरियों को अपने मुसलमान भाई के सामने बयान करे, हजरत क्या बताऊं आपको, ये तो जो है मैं एक आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, हद तो ये हो गई जनाब, हद तो ये भी हो गई, हम आपस में अपने खास भाइयों की राज के उयूब की बातें अपना पर्सनल दोस्त बोल के उसके सामने बोल रहे हैं, घर की पूरी बातें, बीवी की, बच्चों की, क्या करना भाई, बेजार हो गए, बस हो गया, इन्हें ऐसा करता, उन्हें वैसा करता। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ हो, बहुत समझो, सामने वाला मज़े ले रहा, सिर्फ तुम्हारी इज्जत का खिलवाड़, तुम्हारे इज्जत का कुचुम्बर बना दे रहा हूँ। वो जो कोई जो है मुखय्यर, मोहसिन, हमदर्द, खैर ख्वाह नहीं हो सकता। अरे अगर आपको तकलीफ है अपने भाई से बोलो, तुमको दूसरों के सामने जाकर बताने की क्या ज़रूरत है। मेरे में कुछ ऐब है तो मैं ऐनक के सामने ठहरूं तो मेरे ऐब ख़त्म हो जाएंगे, मुझमें कहाँ कमी है, कोताही है, मुझे मालूम हो जाएगा। मैं ऐनक के बजाय दीवार पे जाके ठहर के जो है लगाना चाह रहा हूँ, होता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, अल मुस्लिमु मिरअतुल मुस्लिम, अपना भाई मुसलमान, नबी ने मिसाल दिया, एक आईने की तरह है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईने की तरह है। क्यों आईना कहा अल्लाह के नबी ने, आईना क्यों कहा? आईने की बहुत सारे अच्छे सिफात हैं। नंबर 1, जितना तुम्हारे अंदर ऐब है उन्हें उतना ही बताता, ज्यादा नहीं बताता, नंबर 1। नंबर 2, ऐब को आपको बताता, दूसरों को नहीं बताता। आप ऐनक के सामने से हट गए, फिर दूसरा आके ऐनक के सामने ठहर गया, आप में पहले क्या क्या थे वो नहीं बताता। समझ में आएगी बात? वो नहीं बताता। आईना और किसी ऐब को छुपा के नहीं रखता, नस्ख कर देता है। नबी ने कहा, अल मुस्लिमु मिरअतुल मुस्लिम, मुसलमान के लिए आईना है। यहाँ आईने का है साहब, जिस घर पे पत्थर मार के जिस शीशे को तोड़ रहे हैं, जब जिसके जितने टुकड़े होते हैं उतने टुकड़ों में तुम नजर आ जाओगे। अल्लाह के लिए किसी के ऐब को उजागर करोगे ना तो तुम्हारे सैकड़ों उयूब को अल्लाह बयान करने वाला है। क्यों? नबी ने कहा, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। जो अपने मुसलमान भाई के उयूब को बयान करते फिरता है, मजे ले के बयान करता है, उसकी तशहीर करता है, नशो इशाअत करता है, कलम के जरिए लिखता है, व्हाट्सएप पे डालता है, फेसबुक पे डालता है, अपने दोस्तों में, अपने रुफ़क़ा में, अपने मुसाहबत में, अपने रिश्तेदार में अगर उसके ऐब को बताता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तुम्हारी हैसियत नहीं होगी, अल्लाह क़ियामत के दिन पूरी सारी इंसानियत के सामने तुम्हारे चिट्टे पिट्टे को खोल के रख देगा।
मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अगर तुम्हारे दरमियान में अपने मुसलमान भाई के कुछ ऐब हैं, गलतियां हैं, कुछ उससे लग़्ज़िश, ख़ता, सह, निस्यान, आमदन हो या सहवन हो, अगर उसको छुपा के रख देते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी हमारे बहुत सारे उयूब को छुपा के रख देगा। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है जनाब? दूसरा फ़ायदा ये है, तुम्हारी ताकत है कि वो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस, तुम्हारे दोस्तों की बुराइयां बयान कर रहा है, आप उसको इतना बोल सकते, भाई छोड़ो ना भाई, उसको छोड़ दो, जाने। अरे अपनी अच्छी महफिल को कई को ख़राब कर रहे हैं भाई, उन्हें कह रहा होगा, उन्हें भुगत लेता, उसके बारे में अल्लाह हमको नहीं पूछेगा, हमारे बारे में उसको नहीं पूछेगा, छोड़ दो। तो ये बोलना क्या है? उसके तरफ से दिफा करना है, उसका रद्द करना है ना? यही तो हुआ ना, उसका डिफेंस करना है, उसका दिफा करना, उसका रद्द करना है कि भाई मत बोलो, नहीं बोलो। अगर इतना भी बोल दिया, कुदरत रखने के बाद, ताकत रखने के बाद इतना भी अगर बोल देता है, पहला फायदा बताऊंगा। हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम अहमद की रिवायत है, मन रद्द अन अखीहिल मुस्लिम, मन रद्द अन अखीहिल मुस्लिम रद्दहुल्लाहु और अन वजहिहिन नार यौमल क़ियामह। मन रद्द अन अखीहिल मुस्लिम, जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा करता है, वो उसको बेइज्जत करना चाहता है, वो उसको दिफा करता है, अगर हकीकत में भी वो चीज़ का हकदार है, करा होगा, फिर भी दिफा करता है, उसको मालूम है ये आयब इसके अंदर है, लेकिन फिर भी दिफा करता है। मन रद्द अन अखीहिल मुस्लिम, जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा करता है, रद्दहुल्लाह अन वजहिहिन नार यौमल क़ियामा। क़ियामत का दिन होगा, जहन्नम के फैसले होंगे, वो जहन्नम से अल्लाह जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा किया था, अल्लाह जहन्नम से उसके चेहरे का दिफा करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह क़ियामत के दिन जहन्नम से उसके चेहरे का दिफा करेगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा और क्या है? एक और बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन रद्द अन इर्दी अखीही, मन रद्द अन इर्दी अखीही वजबत लहुल जन्नह अलबत्ता। ये सही सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा के अंदर इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको नकल किया है। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई की कोई तहकीर, उसकी कमज़ोरी, उसके उयूब, उसके ख़ता, उसके लग़्ज़िशात को आकर बताता है या यहाँ वहाँ पेरते फिरता है, अगर कोई मुसलमान भाई उसको रोके, उसकी इज्जत का दिफा करे, उसको बेइज्जती होने से बचा दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजबत लहुल जन्नह अलबत्ता, यकीनन, अलबत्ता के माने यकीनन, यकीनन अल्लाह उस बंदे पे जन्नत को वाजिब कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मुसलमान भाई की को हकीर नहीं जानो, उसकी तहकीर मत समझो, उसको कमज़ोर और कमतर मत समझो। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखो आखिरी मौका है, बिल्कुल नबी के ज़िंदगी का आखिरी मौका। नबी को इशारा मिल गया। क्या इशारा मिल गया? ऐ नबी, ये तुम्हारा सफ़र आखिरी सफ़र, ऐ नबी ये तुम्हारा हज आखिरी हज, ये मजमुआ तुम्हारा आखिरी मजमुआ। नबी को इशारा मिल गया, नबी को बताया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए, लाखों का मजमुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछने लगे, लोगों आज मुझे बताओ एक ये जगह कौन सी है? कहा ये जगह हुर्मत वाली है। ये दीन कौन सा है? खामोश हो गए। पूछा, नबी ने पूछा ये दीन कौन सा है, ये जगह कौन सी है, ये महीना कौन सा है? खामोश हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फ़इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अअरादकुम बैनकुम हराम का हुर्मति यौमिकुम हादा व फी बलदिकुम हादा व फी शहरिकुम हादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा लोगों आज का दिन जैसा हुर्मत वाला है, ये जगह जैसी हुर्मत वाली है, ये महीना जैसे हुर्मत वाला है। मुसलमानों तुम्हारे ऊपर, एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान के लिए इसी तरीके से उसका खून, उसका माल हड़प लेना हराम, उसका खून बहाना हराम, और उसकी बेइज्जती करना, उसकी तहकीर कर देना, किसी दूसरों के सामने उसका मजाक उड़ाना, उसकी तहकीर कर देना भी हराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? ये हदीस इतनी नहीं है, और आगे हदीस है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यहक़िरुहु वला यख़ज़ुलुहु, रवाहु मुस्लिम। नबी ने कहा मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, उस पे जुल्म ज्यादती मत करो तो ही मुसलमान है। वला यख़ज़ुलुहु, तुम उसको किसी के सामने जलील और रुसवा मत करो। वला यहक़िरुहु, उसके अल्लाह के वास्ते किसी के सामने तहकीर ना करो, उसकी बेइज्जती, उसकी इज्जत की धज्जियाँ मत उड़ाओ। मौका है, यकीनन वो गुनहगार है, खताकार है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं इसका जवाब। कुरान की आयत पारा नंबर 26 सूरह हुजरात में अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा मुसलमान मुसलमान का भाई है। 3 चीज़ें नबी ने बता दी, अल्लाह ने बता दिया। चलो अगर मान लो वो खताकार है, सजावार है, लग़्ज़िश खता उससे हो गया, सरजद हो गया, तो उसका तरीका क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, मोमिन आपस में भाई हैं। लेकिन कैसे? फ़अस्लिहू, जब उनमें निज़ा, खिसाम, लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए तो अल्लाह फरमाते हैं फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो वो आपस में अपने भाइयों के दरमियान के अंदर जो है इस्लाह कर लेते हैं, घर में बैठकर, बाज़ार में नहीं, फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, हाँ मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं। अल्लाह कहते हैं फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। लेकिन एक चीज़ याद रखो, क्या है? फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तुम आपस में एक दूसरे की इस्लाह करो, अफ़ू व दरगुजर करो, उनकी इस्लाह करो। कहाँ? तन्हाई में ला करके, अपने घर में ला करके। इस मामले में भी वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह छोटी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ने कहा वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्यों? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम कर दिया जाए। बेशुमार और भी हदीसें थीं, मैं बताना चाहूँगा लेकिन वक्त ख़त्म है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस, एक इजाज़त दीजिए, एक हदीस बताकर मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह इख्तिताम तक ले चलूँ। हम सूद बोलते हैं ना, सूद किसको बोलते हैं आपको मालूम है, लेकिन सूद 2 किस्म के हैं। कितने से किस्म के सूद हैं? 2। मुस्नद अहमद की रिवायत, 2 किस्म के सूद। हदीस पहले पढ़ता हूँ, सुनो। अर्रिबा इस्नान व सबऊन बाबा, अर्रिबा इस्नान व सबऊन बाबा, सूद 2 किस्म का है और उसके मदारिज, मरातिब और उसके जो है शोबे 70 हैं। वो सबऊन बाबा फ़अदनाहु, उनमें से सबसे हकीर, सबसे कमजोर और कमतर जो गुनाह है सूद के ऊपर, फ़अदनाहु मिस्ल इत्यान रजुल उम्मा, मिस्ल इत्यान रजुल उम्मा, अपनी माँ के साथ जिना करने पे जो सज़ा है सबसे हल्का अज़ाब वो है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा आओ ठहरो ठहरो, फ़इन अर्बर रिबा, नबी ने कहा ये तो सूद है, सूद का आखिरी गुनाह का दर्जा तुमने सुन लिया। लेकिन नबी ने कहा फ़इन अर्बर रिबा, सूद में सबसे बड़ा सूद, अरबा ये इसमें तफजील का सेगा है, कबीर बड़ा, अकबर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा।
अल्लाह के नबी ने कहा फ़इन अर्बा, सबसे बड़ा सूद, सबसे बड़ा सूद इस्तितालतुर रजुल फी इर्ज़ि अखीही। नबी ने कहा, कान खोल के सुन लो, नबी ने कहा सूद में सबसे बड़ा सूद ये है कि कोई अपने मुसलमान भाई की बेइज्जती कर देना, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देना, ये सबसे बड़ा सूद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिनहुम या अल्लाह, अल्लाह हम सब के अल्लाह हिफाजत फरमा दे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत सफिया के बारे में छोटी सी बात बोलते, क्या बोलते, ज़्यादा क्या भी नहीं बोलते, वो दिखने में थोड़ा पस्त कद है बोल के बोलते। थोड़ी छोटी बात क्या है, हाँ क्या है बोल, कौन है ये? अम्मा आयशा। कायनात में नबी ने सबसे ज़्यादा प्यार किया। अर्श वाले ने अम्मा आयशा की तक़द्दुस पर 17 आयतें नाजिल फरमाई। 17 आयतें अल्लाह अम्मा आयशा की शान में नाजिल किया। यह अम्मा आयशा है जो नजीस बिस्तर होता था, जिब्रील आसमान से उतर के अम्मा आयशा के बिस्तर पे आते, ये वो अम्मा आयशा हैं। कहाँ सफिया के बारे में कहा ये थोड़ी थोड़ी पस्तकट गिड्डी जैसी है, मोटी बोल को इतना बोल दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग बगोरा हो गए, गुस्से में आ गए। अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, नबी के चेहरे मुबारक पे अनार के दोना फोड़ दिए गए, ऐसे महसूस होने लगा। अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी ने कहा, या आयशा लक़द कुल्ती कलिमतन, आयशा लक़द कुल्ती कलिमतन, तूने कहा एक ऐसा कलीमा, लौ मुज़िदत फी माइल बहरी लमज़जतहु। नबी ने कहा, आयशा तू उसको छोटा समझ रही हो, अल्लाह की कसम सुन ले, अगर ये तेरे छोटे से जुमले को समंदर में डाल दिया जाए, अल्लाह की कसम समंदर का पानी जहीला बन जाए। अम्मा आयशा को नबी ने, देखो नबी ने एक तो दिफा किया, सुनना गवारा नहीं किया, और तो सख्त वईद भी कही। हम अपने बीवियों को खुश करने के लिए क्या क्या बोलते, अपने बहनों का, अम्मी का, इसका उसका सब बोलते नहीं बोलते, उनकी थोड़ी चाहत के लिए क्या क्या बातें बोलते। अपने दोस्तों को ज़रा खुश करने के लिए पूरे महल्ले की चिट्टा पिट्टा खोल के रख देते हर एक के बारे में। अरे तुम क्या समझ रहे हो, अल्लाह के नहीं देख रहा, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के लिए प्लीज़। उन्हें गुनहगार भी है, उन्हें तौबा करया, अल्लाह उसको माफ़ करता। तू कौन है, उसका ठेका लेकर बैठा, सो पेरते फिर रहा महलों में, दोस्तों में। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना बोले, क्या बोले मालूम, मेरे दामन को इस जानिया औरत के खून ने गंदा कर दिया, नजीस कर दिया, नापाक कर दिया। बोले अल्लाह अकबर, उनको गाली नहीं दी, हाँ उस जानिया औरत के खून ने मेरे दामन को नापाक कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े थे बाजू में, कहा खालिद तुमने ऐसा कहा इस औरत के बारे में? कहा अल्लाह के नबी खून की छींटे मेरे पर उछले, मेरा दामन अभी कपड़े पहन कर आए हूँ, साफ और सुथरे कपड़े हैं, ये जानिया औरत के खून ने इसको नापाक कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा खालिद वहबा वहला वहला, रुक जा, अल्लाह के लिए रुक, अरे अल्लाह से डर, ये जानिया औरत नहीं है। अल्लाह ने इसकी तौबा को ऐसे कबूल कर लिया, ऐसे कबूल कर लिया, ऐसे कबूल कर लिया। अल्लाह की कसम, इसके तौबा को, इसकी मग़फ़िरत को, इसकी नवाजिश को, इसकी अतिया को अल्लाह मदीना के एक कबीले वाले पे डाल दे, अल्लाह की कसम सबकी मग़फ़िरत हो जाए। अरे खालिद तू इसको बदकार कहता है? हम सुबह से शाम तक कितने लोगों को बदकार कहते हैं, किसके पे क्या करते हैं। किसी के टोह में ना लगो, किसी को हकीर मत समझो, प्लीज़ अल्लाह के लिए आपस में किसी की हकीर, किसी को तहकीर ना करे, किसी की बेइज्जती ना करे, किसी का मजाक, किसी के साथ खिलवाड़ ना करे। मेरे अजीज़ों, हर एक की इज़्ज़तदारी है, अल्लाह ने आपको ऊंचा बना दिया है, छोटों की इज़्ज़त करो, ये छोटों के दिल में घर पैदा करो। देखो वो तुम्हारे पास काम करता है, वह पैसा लेता है, मेहनत करता है, तुम उसको इज़्ज़त दो, उसके दिल से वो मोहब्बत करेगा, डर के मोहब्बत नहीं करेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सब को अल्लाह सच्चा पक्का मुसलमान बनाए।
ए अल्लाह मुनाफिक वाला ईमान नहीं चाहिए अल्लाह में। ए अल्लाह दोगला मुसलमान नहीं, अल्लाह एक चेहरे वाला मुसलमान बना दे। ए अल्लाह सच्चा पक्का मुसलमान बना दे। ए अल्लाह हमारी माओं को अल्लाह ये बुरी बीमारी से अल्लाह नजात दे दे। आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत उल्फत शफ़क़त के साथ अल्लाह बिहेवियर करने के अमल हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूली हज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम व रऊफ़ुन रब्बुना।